अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का न्यूज़ नाइट प्रोग्राम उन बहादुर सहाफ़ियों के नाम जो कि इस मुश्किल घड़ी में भी इस वक्त फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और दीगर इदारों के तमाम लोग इस वक्त कोरोना से हर तरीके से नब्ज़ आज़मा हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी फ्रंट लाइन पर है। वो सहाफ़ी जो कि आपको बर वक्त और मुसद्दक़ा तफ़सीलात के साथ इत्तलात पहुँचाते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कोरोना के सूरत हाल में ये सहाफ़ी कितनी मुश्किलात से गुज़रने के बाद आप तक तमाम तर चीज़ें पहुँचा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जो इदारा है, अगर सहाफ़त की बात की जाए तो सहाफ़त का सबसे बड़ा इदारा, सबसे बड़ा चैनल रोही टेलीविज़न है। तो रोही टेलीविज़न के ऑफ़िस से, जो कि जनूबी पंजाब का हेड ऑफ़िस कहलाता है मुल्तान, वहाँ से साफ आपसे दिखाएंगे कि किस तरीके से हेड ऑफ़िस के अंदर चीज़ें बताने वाले, आप तक पहुंचाने वाले किस तरीके से क्वारंटाइन होकर कहां-कहां से काम करने आए हुए हैं, और ताकि ये चीज़ें आप तक बर वक्त पहुंच सके, आप घरों से बाहर ना निकलें। ये मैसेज आप तक कैसे पहुंचाना है, इस वक्त मुल्क में मौजूदा सूरत हाल क्या है और क्या कब तक लॉकडाउन कैसे रहेगा, कैसे खुलेगा, सब चीज़ें आप तक बताने के लिए सहाफ़ी हमेशा से फ्रंट लाइन पर होता है। और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में सहाफ़त करना इतना आसान काम नहीं है। मई का सख्त महीना, रमज़ान के रोज़े और कोरोना वबा, ये तीनों चीज़ों के साथ इस वक्त जो सहाफ़ी हैं वो ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अपने पैशन के साथ आप तक ये चीज़ें पहुंचा भी रहे हैं। पैरामीटर्स की बात की जाए तो सहाफ़ियों ने ना सिर्फ किट्स पहनी हुई हैं, मास्क पहने हुए हैं, इदारों ने दिए हुए हैं, रोही टीवी ने तमाम अपने स्टाफ को किट्स और उसके साथ साथ मास्क तक प्रोवाइड किए हैं। और वाहिद ऐसा इदारा है जिसके हवाले से कहा जा सकता है, क्योंकि ये इदारा इस वक्त मेरे पीछे बिल्कुल जो रोही टीवी मुल्तान का ऑफ़िस है वो है, तो इस ऑफ़िस के तमाम अफराद के ना सिर्फ टेस्ट हुए बल्कि इसके साथ साथ उन्हें एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। वाहिद ऐसा इदारा जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए और तमाम इदारे के अफराद के टेस्टों के एक्सपेंस यहाँ के जो इंतज़ामिया थी उन्होंने ख़ुद बर्दाश्त किए। तो सलूट है उस मैनेजमेंट को, सीईओ को, जो कि अपने इदारे के जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनके बारे में इस कदर सोच रहे हैं। तो इस वक्त जिस इदारे में, जिस बिल्डिंग में हम जा रहे हैं, तो ना सिर्फ ये डेली डिसइंफेक्ट होती है, बल्कि मेरे पीछे कोविड-19 को के से लड़ने के लिए जो आने वाले डेली बेसिस पे मुलाजमीन हैं उनके लिए सैनिटाइज़र गेट भी लगाया गया है रोही टीवी ऑफ़िस में। और इसी तरीके से तमाम ब्यूरोज़ में भी एहतियाती तदाबीर ऑब्वियसली की गई हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ सहाफ़ियों से ड्यूरिंग इस वबा के काम करते हुए क्या क्या वाक़यात हुए वो भी डिस्कस करेंगे और उनके जज्बे पूछेंगे कि क्यों वो आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सहाफ़ियों के घर भी होंगे, बच्चे भी होंगे और ऑब्वियसली बहुत सारी फीलिंग्स भी जुड़ी होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। क्या जज्बा है, किस तरीके से ये सारा सिलसिला जा रहा है, उनसे पूछेंगे। कैमरा मैन का अगर नाम लिया जाए तो कैमरा मैन के बग़ैर शायद कोई ख़बर मुकम्मल नहीं होती है। कैमरा मैन आप तक विजुअल्स के साथ स्टोरीज़ को बयान करते हैं, जहाँ रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट आपको अल्फाज बयान करते हैं, अल्फाजों से आप तक स्टोरीज़ को बताते हैं। उसके साथ साथ विजुअल्स का एक बड़ा दारोमदार है इस सारी सूरत हाल में। तो विजुअल जर्नलिस्ट जिसको कैमरा मैन कहते हैं, उससे बात करेंगे। मुजाहिद सुल्तान साहब में सीनियर कैमरा मैन है। मुजाहिद साहब काम कर रहे हैं आप, थैंक यू, आपने टाइम भी दिया। तो जब मई का महीना, तपती धूप, कोरोना का डर, इस सारी सूरत हाल में काम करना पड़ता है, तो क्या जज्बा होता है, किस तरीके से काम करते आ रहे हैं। कोरोना में रोड्स बंद हैं, लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सहाफ़ी फिर भी रोड्स पे है और लोगों तक आगाही पहुँचा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सहाफ़ी रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो लोगों को अवेयरनेस कैसे होगी। हम लोग निकलते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए ताकि लोग देखें और एहतियात करें।
एहतियात करेंगे तो रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है, सबके घर बार हैं, सब भी बच्चे भी हैं, हमें भी कहते रहे लोग, घर वाले भी कहते रहे कि नहीं जी एहतियात ये करते रहे, लेकिन प्रोफेशन था, आना पड़ता था और आते थे और आते रहेंगे इंशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस के लिए। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीनियर कैमरामैन है आप भी। तो कोरोना के दौरान कब से ये सिलसिला जारी है और कैसे काम करते आए हैं? इस दौरान में आप लोग वो हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, तो सहाफ़ियों को पहले तो सलाम सलूट, लेकिन किस तरीके से ये सफ़र चला और अभी कैसा चल रहा है मामला? शुक्रिया मोहसन भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, देखें, तकरीबन मुझे फ़ख्र है कि मैं एक कैमरामैन हूँ और मैं लोगों को आगाह रखने के लिए मैं फ्रंट लाइन पे फिर रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ। और तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं ये जो वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो हम लोगों को बार बार इसलिए यही दिखाने के लिए हम फिर रहे हैं कि भाई आप घरों में रहें। मैसेज भी है कि आप अपनी जान की हिफाजत रखें, घरों में बैठें। हम अपनी जान, सहाफ़ी होने के नाते अपनी जान दाव पे लगा के रोडों पे फिर रहे हैं, करंतना सेंटर जा रहे हैं, इंसुलेशन वार्ड में जा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए। देखें जी, आप घरों में बैठें और हमारी ड्यूटी, हम काम कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं आप कर रहे हैं मौसम भी, मेरे ख्याल में हमारे से ज़्यादा आप फील्ड में हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, सिर्फ लोगों को आगाह करने के, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आप अपनी जान की हिफाजत करें, आप घरों में रहें। हम आपको जो भी इस टाइम अल्लाह की तरफ से मुश्किल टाइम आया हुआ है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। डर नहीं लगता तनवीर गिलानी आपको, जब आप जाते हैं, मुश्किल मामलात को भी देखते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ से गुजरते हुए बाहर से लोग बड़ा डर रहे होते हैं, आप तो अंदर जाके कवर करते हैं? मुझे, मैं सही बताऊं तो मुझे डर नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि मुझे मेरे बैकअप पे जो 22 करोड़ आवाम नज़र आती है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हमने ऐसे ऐसे मुश्किल टाइम देखे हैं जहाँ पे बम ब्लास्ट भी हो जाते हैं, अक्सर वहाँ भी जाते। हम सिर्फ लोगों की दुआओं की वजह से हमारा मज़ीद हमारा दिल करता है, दिल बड़ा हो जाता है कि हम ऐसा काम करें। तो मैं तो यही एंड में यही दुआ दूंगा कि लोगों को कि भाई हमारे लिए भी दुआ करें और हम उनके लिए दुआ गो हैं, और बस जितना हो सके घरों में रहें और अपने आप को इस चीज़ से बचाएं, रोडों पे ना निकलें। तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि आगे भी ये जज्बा ऐसे ही लोगों तक आगाही पहुंचाने का तफसीलात बताइएगा। अभी भी जा रहे हैं, अभी भी ड्यूटी पे जा रहे हैं रिगार्डिंग के लिए। सलूट है कौम का आप लोग। सर बिल्कुल। तो डर लगा कभी मुजाहिद सुल्तान? नहीं, डर कैसा, कभी डर नहीं लगा। बच्चे कहते हैं कि बाहर जाते हैं, आप आते हैं तो मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन एहतियात कर रहे हैं, जितनी एहतियात कर सकते हैं कर रहे हैं। इदारे ने आपको सब चीज़ें दी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इदारे ने बहुत कुछ दिया हमें, गेट भी लगवा के दिया हमें, डेली बेसिस पे मास्क ये वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इदारा। बड़े अच्छे तरीके से सारे बहुत अच्छे तरीके से इदारा, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें, अब हमारे भी बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं। जब हम घर जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमें कह रहे होते हैं, मेरी तो माँ भी कहती है कि बेटा आज आप ना जाओ, देखो टीवी पे हम देख रहे हैं कितना। मैं फिर माँ जी को यही कहता हूँ, माँ जी हमें दुआ दें, ये हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि आप घरों पे रहें। हम तो फिर वो बेबस हो जाते हैं, दुआ ही देती हैं। और बच्चे हमारे हैं, वो भी बाबा शाम को जल्दी आ जाओ। अल्लाह आपको बस आप माशाल्लाह नौजवान हैं और आप भी फील्ड में जाते हैं, तो क्या जज्बा लेके जाते हैं और अभी तक के क्या वाक़यात रहे, कहाँ कहाँ कवरेज की, किस तरीके से लोगों को आगाह रखा? क्योंकि करतीना सेंटर में जाने से लोग डरते हैं, तो लोग दूर दूर से अगर किसी को पता लग जाए ना कि यहाँ करतीना सेंटर है, तो 4 से 5 किलोमीटर दूर से गुजरते हैं। लेकिन हमें वहाँ जाना होता है, क्योंकि हमने लोगों को दिखाना होता है कि वहाँ कैसे कैसे लोग हैं, एहतियात करें, वो कैसे वक्त से गुज़र रहे हैं। तो कुछ नहीं, यही जज्बा रहता है कि अगर काश के ये जो हम दिखा रहे हैं कोई एक आधा अमल कर ले, इसको देख के एहतियात कर ले, उसकी ज़िंदगी बच जाए, हमारे लिए यही काफ़ी होता है। तो लोगों को बताने के लिए, आगाह करने के लिए आप हम वक्त तैयार हैं? बिल्कुल, बेशक हम टेस्ट हो गए आप लोग? जी बिल्कुल हो गए, और आखिर तक जहाँ तक हम दिखा सकेंगे दिखाएंगे, आखिर तक जैसे कि हमें खुद इस बीमारी से महफूज करने के लिए सैनिटाइज़र और सब चीज़ें मुहैया की गई हैं। हम भी दूसरों को कहेंगे कि एहतियात करें, और हम आखिर तक इस वबा से लड़ेंगे और एहतियात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये वो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं जो कि आप तक आगाही पहुंचा रहे हैं। तो रोही टीवी के ऑफिस के बाहर ठीक सैनिटाइज़र गेट भी है, हर शख्स सैनिटाइज होकर ऑफिस के अंदर जा रहा है, चाहे वो आ रहा है या जा रहा है, सबके लिए SOPs हैं। अंदर SOPs क्या हैं ये भी आपको दिखाएंगे, और अंदर वाला अमला क्या करता है, आप तक कैसे आगाही पहुंचाता है,
इस हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके न्यूज़ रूम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ रूम के अंदर क्या सिनेरियो है, न्यूज़ रूम के अंदर जो बैठे काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप तक बर वक्त जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हम कोविड-19 में सहाफ़ी किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। और सहाफ़त का शोबा जो है वो आसान काम नहीं है। जंग हो, चाहे सैलाब हो, आग लगी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, सहाफ़ी ने अपनी ज़िम्मेदारी हमेशा से अदा की है और ये करता आया है। कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस में भी रोही टेलीविज़न किस तरीके से ज़िम्मेदारियां अदा कर रहा है ये आपको दिखाएंगे और किस तरीके से अंदर SOPs पर अमल किया जा रहा है ये भी दिखाएंगे। क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान रोही टेलीविज़न के अंदर ये SOPs तय हो गई हैं कि जो भी शख्स इस ऑफिस में आएगा पहले तो वो अपने आप को सैनिटाइज़ किएगा, जैसे आपको बाहर हमने दिखाया। तो उसके बाद PEE किट्स के साथ तमाम टीम जो है यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो अदा कर रही है वो मौजूद रहेगी। आमिर हमारे साथ हैं, NL हैं। आमिर ठहरेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। तो कैसा लगता है जब इस सारी सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल हो जैसे कि अभी भी लग रहा है कि जंग की सूरत हाल है, हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो कि नज़र भी नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में भी आपने घरों से यहाँ तक आना है, यहाँ से फिर घर जाना है, तो कैसा रहा सफ़र? इसलिए अच्छा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जिम्मेदारियां हैं वो निभानी है हमने। हमारा जॉब नेचर कुछ ऐसा है जैसे फ्रंट लाइन पे बाकी हमारे इदारे कर रहे हैं काम। मतलब दिल करता है कि हम भी घर बैठे हैं, हम भी क्वारंटाइन में दिल तो जाहिर है करता है कि जैसी सिचुएशन है या चीज़ें जैसी चल रही हैं, हमारे अपनी ज़ात से वाबस्ता नहीं है चीज़ें। घर जब हम घर जाते हैं तो वो बहुत रिस्की काम होता है कि घर में जाना। तो यहाँ भी आते हैं तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं। घर भी जब जाते हैं तो वहाँ भी वैसे ही है, पहले खुद अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है, कपड़े अलग किए हुए हैं, सारी चीज़ें वो करके फिर जाके बंदा वो करता है। मतलब कि कह सकते हैं काम करना है, लेकिन काम भी करना है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी देनी है। हमने स्क्रीन पे चीज़ें भी जानी है तो हम बैठे हैं इसलिए कि लोगों को अवेयर किया जा सके। वो NL जो कि आप तक चीज़ों को एडिटिंग के बाद आप तक पहुंचाते हैं, वो इस वक्त अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रोड्यूसर, पैनल प्रोड्यूसर और दीगर जो अमला है वो भी हमारा डेस्क का है मौजूद। तो क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल ज़िम्मेदारी है, लेकिन लगता है आसान है ये ज़िम्मेदारी। और वो कौन सी चीज़ है जो इसको आसान बना देती है? ज़िम्मेदारी सर वाकई एक ज़िम्मेदारी तो एक मुश्किल है, क्योंकि इस ऐसे एटमॉस्फेयर में जब पता है कि भी ये वबा एक इतनी आम हो चुकी है तो उधर हम निकल के और हम काम करना और ख़ास तौर पे इस एटमॉस्फेयर में रह के, मगर ये मैं कहूँगा कि भी हमारे चैनल वालों ने एक ख़ास तौर पे इस बारे में काफ़ी इक़दाम किए हैं कि उन्होंने हमें ना सिर्फ PPE किट्स बल्कि मास्क और ग्लव्स वगैरह भी दिए हैं टेस्ट भी करो और ख़ास तौर पे टेस्ट भी करवाए हैं। ठीक है, इधर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इधर मौजूद तमाम जो अमला है वो इस वक्त टेस्ट होने के बाद यहाँ पर ऑफिस में आया हुआ है और उसके बाद भी प्रोटेक्शंस के ये सिलसिला है कि सबको किट्स दी गई हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं रन डाउन पर होता हूँ। अच्छा, रन डाउन प्रोड्यूसर है। रन डाउन प्रोड्यूसर का क्या काम होता है? जो खबरें रिपोर्टर्स फाइल करते हैं उन सबको देखना और वो जो बुलेटिन 1 घंटे का चलता है उसको आपने डिज़ाइन आप करना। किया? जी बिल्कुल, तो बैकबोन के लाना आप कहा जा सकता है, आप बैकबोन होते हैं। कह सकते हैं। चले जी, तो कैसा लगा अब तक का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक मुश्किल वक्त तो है इस मुल्क पे, मगर पूरी दुनिया पे ही है, मगर डट के ठहरा है साहब। डट के खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं आपके सामने खड़े सलूट टू जर्नलिस्ट, सलूट टू हुए। बिल्कुल, थैंक ठीक है जी। बड़ी अहम शख्सियत जो कि असाइनमेंट डेस्क होती है उसकी तरफ जाएंगे। फ़ारूक साहब यहाँ पर हैं जी हमारे असाइनमेंट डेस्क पे। तो फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। कैसी जिम्मेदारियाँ आपने अदा करनी है, घरों से आना भी है लेकिन चीज़ें बर वक्त भेजनी है। और ये वो सीट है जहाँ से तमाम चीज़ें रोही स्क्रीन पर चल रही होती हैं। किस तरीके से कौन सी खबर देनी है, कैसे देनी है, तो ये फ़ारूक साहब आप कर रहे होते हैं। अगर आप ना आए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हमारी टीम के बगैर तो जो रिपोर्टिंग टीम है वो ये काम सारा नामुमकिन है, तो उनकी मदद से ही, उनके होते हुए यहाँ से जो कुछ है वो चलता है। बाकी यह है कि यहाँ से घर आते हुए हम लोग सैनिटाइज़ होकर आते हैं। नीचे बॉस मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे सैनिटाइज़र गेट लगवाया हुआ है,
उससे हम होकर आते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे सैनिटाइज़र्स मौजूद हैं, उसके अलावा किट्स भी उन्होंने दी हुई हैं, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, सब चीज़ें इदारे की तरफ से हमें दी गई हैं। टोटली मतलब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे तमाम करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। सलाम सहाफ़ी। इस्लाम साफ़ी। तो इस तरफ जाएंगे, ये स्टूडियो है जी हमारा, और स्टूडियो की तरफ जाते हुए हम आपको ये दिखाएंगे कि ये स्टूडियो का एंट्रेंस है। और इस स्टूडियो के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, तो अंदर आ सकते हैं, अभी ट्रांसमिशन चल जी। तो इजाज़त के बाद, आपकी इजाज़त के बाद अंदर आते हैं। आयशा हैं, जमशेद साहब बैठे हैं, पूरी न्यूज़ प्रोडक्शन की टीम है यहाँ पर। तो आयशा क्या समझती हैं, मैंने तो थोड़ा सा टाइम लेना है आपका। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये सारी सूरत हाल है, ऑब्वियसली सबके लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप लोग बर वक्त आ रहे हैं चीज़ें बताने के लिए, कैसा फील होता है? अगरचे मैं भी डर के आती हूँ, और देखिए मेरी तबीयत आजकल जो है ज़ुकाम वगैरह है, तो बच्चे जो हैं यकीनन जब मैं यहाँ आती हूँ तो रोज़ इंसिस्ट कर रहे होते हैं मम्मा छुट्टी कर लें, छुट्टी कर लें, घर बैठ जाएं। तो मैं मानती हूँ कि हम लोग भी आप लोगों की तरह हैं, लेकिन अगर हम लोग घर बैठ जाएंगे तो हमारी जो आवाम है, हमारे जो नाज़रीन है, तो उनको कौन बताएगा कि उन्होंने कितनी एहतियात करनी है, किस तरह एहतियात करनी है, किस तरह अपना ख्याल रखना है। तो ये जॉब का हिस्सा है, मैं मानती हूँ ये हमारी ड्यूटी भी है, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग ये खिदमत जो है सर अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है और अब रूटीन में ढल गए हैं या अभी वाकई में टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है कुछ और लगेगा, और ये जो है जहन में बिठा लेना है, ये अभी ये वायरस जाने वाला नहीं है, तो इस वायरस में हम लोगों ने कैसे सरवाइव करना है ये सबको बताना भी है और ख़ुद भी सरवाइव करना है। थैंक यू। टीम लीडर्स की बात कर लें तो टीम लीडर्स में एक बड़ा नाम जनूबी पंजाब का, मेरे उस्ताद और शायद बहुत सारे मेरे जैसे और सहाफ़ी, उनके भी उस्ताद, बड़ा धीमा लहजा और हमेशा से शफ़क़त और मोहब्बत ही इनसे झलकती है। जमशेद रिजवानी साहब, कैसा रहा सर? आपके घर में भी ऑब्वियसली सारी जिम्मेदारियां देनी होती होंगी, लेकिन जिस तरीके से बच्चों की तरह टीम को रखना, रोही के मेंबर्स को रखना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे अदा की? शुरू में क्या लग रहा था, अब क्या लग रहा है, कैसा हुआ सारा? देखें, ये एक मैं समझता हूँ हमारी मैनेजमेंट और सीईओ मोहसिन नकवी साहब और सब लोग इससे पहले दिन से ही सीरियस ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमने जब मुल्तान में, तो आपको याद होगा कि हम आपको 2 महीने पहले से कह रहे थे, 2.5 महीने से कह रहे थे यार ये क्या होने जा रहा है, आप फासले पे खड़े हों, हाथ ना मिलाएं, मास्क पहन कर रखें और चीज़ें। फिर मेरा ख़्याल है कि किसी भी मीडिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने स्टेप लिए हैं तो वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने लिए हैं, रोही टीवी और उसके साथ जो लाइट और चैनल्स हैं उन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखें सैनिटाइज़र गेट है, मास्क लाजमी हैं, ग्लव्स पहनना है, पीपीई किट्स हैं, और फिर एक डिस्टेंस भी है उसको मेंटेन करना है। लेकिन साथ साथ असल बात यह कि हमें ये ट्रांसमिशन देनी है, हमें ये न्यूज़ चैनल के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्म भी रखना है। तो हमारा भी वही काम है कि जो किसी और भी ज़रूरी जो शोबे हैं जो इस सारे मुश्किल वक्त में कर रहे, तो हमारा भी वही काम था। ज़ाहिर है हमें पता है कि ज़िंदगी हमारी भी अहम है, हमारे इर्द गिर्द लोगों की भी अहम है, लेकिन जैसे अभी आयशा बात कर रही थी और WHO ने भी कह दिया है कि अभी आपको इस सिनेरियो के साथ ज़िंदा रहना है, आपने इसके साथ आगे बढ़ना है। ज़िंदगी अब ऐसे होगी कुछ अरसा, जब तक इसका इलाज या वैक्सीन नहीं आ जाती। तो जाहिर है हमें अब हम उसके लिए पहले से ही तैयार हैं, हम तैयारी कर भी रहे हैं। और हम ख़ास तौर पे यार, आप लोग हैं, कैमरामैन हैं, फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, दफ्तर में जो लोग बाहर से जब भी कोई रिपोर्टर या कैमरामैन आता है तो जो दफ्तर में असाइनमेंट एडिटर्स बैठे होते हैं, नॉन लीनियर एडिटर्स बैठे हुए हैं, तो वो सब लोग IT के लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं ये बाहर से आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि एक बात हुई है कि आपको 6 फुट का फासला रखें, अगरचे इस वक्त नहीं है माज़रत के साथ, ठीक है ना, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप कम से कम लोग ऑफिस में एक वक्त में जमा हों। और इसके अलावा जो काम है, लोग मास्क पहन के रखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सबसे अहम चीज़ जो है ना जमशेद साहब, वो भी पूछूंगा मैं। इसमें एक ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक के बाद ये पूछूंगा कि बतौर सहाफ़ी एक अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनूबी पंजाब के, तो इस वक्त सहाफ़ी के हवाले से वो क्या समझते हैं? क्योंकि डॉक्टरों की भी बात हुई, बहुत सारे ऐसे अमलों की बात हुई, ऐसे लोगों की बात हुई, ऐसे मुलाजमिन की बात हुई जो इस वक्त कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की सूरत हाल में फ्रंट रोल लाइन पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें सहाफ़ी शायद सर फहरिस्त है। तो इसी हवाले से बात करेंगे सहाफ़ी
क्या कर रहा है और सहाफ़ी किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है इस सारे हालात में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जमशेद रिजवानी साहब से ये पूछ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सर सहाफ़ी हमेशा से फ्रंट रोल पे होता है, आग लग गई, कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई पुलिस का ऑपरेशन है तो सहाफ़ी हमेशा से आगे होता है, तो इस बार भी उसको आगे ही देखा। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर सहाफ़ी होना एक सोसाइटी में? देखिए वही बात कि जैसे मैंने आप ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं बात कर रहा था कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है, क्या हम ज़रूरी है कि हमारे जो शोबे घर से बैठ के काम कर सकते हैं, जो लोग घर से बैठ के काम कर सकते हैं वो शोबे काम कर भी रहे हैं, लेकिन जिनका फ़िज़िकल आना ज़रूरी है, हमारे पीसीआर के लोग हैं, एमसीआर के लोग हैं, हमारे जो स्टूडियो में जो टेक्निकल स्टाफ है और इसके अलावा जो एंकर्स हैं उन्हें आना है, तो हमें ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो असल बात ये है कि एक चैलेंज है। मेरा ये ख्याल है कि ये लॉकडाउन में जो नरमी आई है उसको हम लोगों ने जिस गैर संजीदगी से लिया है उसका शायद आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। थैंक यू जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ कैमरामैन या फिर जो न्यूज़ की यहाँ की टीम है उनसे बात कर लेते हैं। तो अरशद गुज्जर साहब हैं जो कैमरा चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह है, जो गेस्ट आते हैं वो तो ऑन स्क्रीन जिन्होंने आना होता है तो वो ये यूनिफॉर्म, जैसे मैंने नहीं पहना हुआ तो मेरे इर्द गिर्द तमाम लोगों ने ये पहना हुआ है, तो ये आपकी प्रोटेक्शन है, कैसा समझते हैं जब से आ रहे हैं? तो अपने आप को भी महफूज रखना है लेकिन लोगों को भी आगाही देना। लेकिन मोहसिन भाई ये है कि ये बहुत ज़रूरी था, हमारी एहतियात हमारे लिए, बच्चों के लिए। जैसे हमारे साथ जमशेद साहब ने हमें स्टार्ट में हिदायत दी थी कि आपने अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी एहतियात करनी है, सैनिटाइज़र, ग्लव्स और ये किट्स, और जब हम फील्ड में जाते हैं वही कैमरा करके लेके एहतियात जाते हैं वही। जी ठीक है। जाहिद जमाल है हमारे साथ। जाहिद जमाल, कैसा गुजर रहा है टाइम और इस वक्त आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहे हैं और ओबियसली ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं? बिल्कुल, हम मोहसिन नकवी साहब और जमशेद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि कुछ दिन पहले पूरे ऑफिस के उन्होंने टेस्ट करवाए कोरोना के हवाले से, उसमें हम नेगेटिव भी आए हैं, एक दो दोस्त थे, लेकिन ये है कि बड़ी खुशी हुई कि इदारा हमारे पीछे खड़ा है और यही टेस्ट वाहिद इदारा है जो खुद यही टेस्ट हम प्राइवेट कराते या हमारी तबीयत ख़राब हो जाती 10 से 12 हज़ार लगते, कोई पीछे ना आता। मोहसिन नकवी साहब ने, जमशेद साहब ने कोशिश की, पूरे इदारे के टेस्ट करवाए, वो हम 12-15 हज़ार कहाँ से लेके आते, कोई भी पीछे ना आता। ये वाहिद इदारा है वाकई में जहाँ पर तमाम तर SOPs पे अमल भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है। तो हमारे साथ इस वक्त PCR के कुछ लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, मुबशिर, कैसे लग रहा है इस वक्त फील्ड में, और साथ साथ आपने ट्रांसमिशन भी करवानी है और मैराथन ट्रांसमिशन है? बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं यहाँ पे, हमें मसला होता है कि वो लोग SOPs को हमने यहाँ पे फॉलो करना होता है। अक्सर बहुत बुरा भी लग रहा होता है हमें, मगर हम कर रहे होते हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे कोई जो गेस्ट हमारे होते हैं वो नहीं भी मान रहे होते तो हम इसी चीज़ पे कर रहे होते हैं कि हम लोग आप लोगों का ख्याल करें, हमसे आपको कुछ ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो सब जो है SOPs के ऊपर प्रोड्यूसर्स भी और जितने भी हमारे लोग स्टूडियो के अंदर होते हैं वो कंप्लीट किट्स के अंदर होते हैं। सिर्फ हमारे गेस्ट और जो एंकर हैं वो यहाँ पे इजीली ऐसे बैठे होते हैं, बाकी तो हम कंप्लीट यहाँ पे हमारा ये पूरा सैनिटाइज होता है पूरा स्टूडियो, और यहाँ पे जो है ना हम SOPs के साथ पूरा प्रोग्राम करना। ठीक है जी, ये हमारा इस वक्त PCR रूम है, तो PCR में हैदर भी जा रहे हैं, तो हैदर हम आ सकते हैं आपके साथ? चलें जी, हैदर के साथ जाते हैं। अंदर का जो है आपको जायज़ा भी दिखाएंगे। ये PCR रूम वो है जिसमें बैठकर आप तक तमाम तर चीज़ें हक़ाइक़ के साथ बयान बताई जाती हैं। तो न्यूज़ एंकर हमारे जो हैं इस वक्त इमरान, वो रेडी हो रहे हैं मेरे ख्याल बुलेटिन के लिए। तो हैदर, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रहे हैं आप? मॉर्निंग शो करवा रहे थे और उसके बाद फ़ौरन से आप यहाँ पर बैठ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, तो आपको रमज़ान ट्रांसमिशन भी करवाना है। देखिए मोहसिन भाई, एक रमज़ान ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 घंटे की हमने मैराथन ट्रांसमिशन करानी होती है, और उसके साथ साथ हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको पता है हमारा न्यूज़ बुलेटिन अब मुल्तान से हो रहा है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी लाहौर से टीम आई हुई है वो भी अदा कर रही है। हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो उन सबको पहले सैनिटाइज़ किया जाए, बाकायदा हम ग्लव्स मुहैया करते हैं, और ओवरऑल उनको हम कोशिश करते हैं कि हम भी महफूज रहें
और वो लोग भी महफूज रहें। हम तो यही कोशिश की हुआ, हमने अपने स्टूडियो को भी सैनिटाइज़ किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। तो बाहर चलेंगे ज़रा, हमारे साथ जो है ना इस वक्त चीफ कैमरामैन हमारे, तो क्या कहते हैं इस वक्त जाहिद साहब, कैसा चल रहा है सिलसिला? एक बड़ी टीम को आप लीड कर रहे हैं और पूरी टीम को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है? सर सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद बिग बॉस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया हुआ है। और ये मैं अकेला नहीं चलाता, ये मेरी टीम मेरे साथ चलती है तो ये काम होते हैं। बाकी अल्लाह की मदद होती है और मेरे दोस्तों का साथ होता है तो ये काम हो चलता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। चलें, कीप इट अप जी। तो हमारे साथ इस वक्त अली हैं, अली ख़ान, जो कि मुजरिम कौन प्रोग्राम के हवाले से सब इनको जानते हैं, लेकिन हेड ऑफ प्रोग्रामिंग भी हैं मुल्तान से और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। तो अली, इस सारी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल काम था ऑब्वियसली जर्नलिस्ट के लिए ये रियलाइज़ करना कि इस माहौल के साथ अपनी जान भी बचानी है, लेकिन लोगों तक आगाही भी पहुंचानी है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी जगह हो, बाज़ार हो, मार्केट्स हो। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे जर्नलिस्ट, कितना बड़ा फरीज़ा? बिल्कुल, एक तो हम पहले मैं ये बताऊं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अवेयरनेस के हवाले से। और मुसलसल कोविड के दरमियान आपने जितने प्रोग्राम और बाहर जाके किए, हॉस्पिटल्स में जाकर किए, और फ्रंट लाइन पर जिस तरह से डॉक्टर्स लड़ रहे थे, उसी तरह से हमारी तमाम टीम, ख़ुसूसी तौर पर मोहसिन भाई और इनकी तमाम टीम वहाँ पर मौजूद रही। कैमरामैन जो कैमरे के पीछे होते हैं वो तमाम लोग रहे, और ये फ्रंट लाइन फोर्स है। उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर्स हैं, इस वक्त हम थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं क्योंकि पीछे हेडलाइंस चल रही थी, इस वजह से हम जो है ना बड़ा लाइटली बोल रहे थे, आवाज़ कम में बोल रहे थे, क्योंकि तमाम ऑपरेशंस इस वक्त मुल्तान से हो रहे हैं। और इमरान भाई, बहुत प्यारे भाई हमारे, यहाँ पर अभी न्यूज़ पढ़ रहे थे। कितना मुश्किल है इन सारी टीम को लेके चलना, फिर गेस्ट आने हैं यहाँ पे, सारी प्लानिंग। ट्रांसमिशन के हवाले से बताऊं, ट्रांसमिशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी, और ये पहली दफ़ा इस तरह से हुआ कि इस सारी सूरत हाल में हमें जो टास्क दिया गया कि इस सारी सूरत हाल में आपने ट्रांसमिशन करनी है। ऑब्वियसली हमने ख़ुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। जो लोग आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तमाम ऑब्वियसली कैरियर हो सकता है, किसी को क्या पता, तो बचना है, बचाना है, मास्क वेयर करें और आगाह भी करना। आगाही। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। अभी हम बुलेटिन ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद इजाज़त लेंगे और फिर हम जो जाएंगे इमरान के पास, और इमरान से भी पूछेंगे कुछ सवाल, क्योंकि इमरान भी मुसलसल इस कोविड-19 की जो वबा है तब से रोई पे बुलेटिन कर रहे हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इमरान से पूछेंगे। कैसा लग रहा है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग इस वक्त मुल्तान से अपना जो न्यूज़ बुलेटिन का ऑपरेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो वी आर एक्साइटेड, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आके इस माहौल में, कोरोना के माहौल में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना ज़्यादा मोटिवेट कर ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, पाक आर्मी सर्व कर रहे हैं कोरोना की मुश्किल की इस घड़ी में, वैसे सहाफ़ी जो है वो भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। अगर उन्हें भी फ्रंट लाइन के हीरोज़ कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने लम्हा बलम्हा मोहसिन इस बात की कवरेज की है और अपनी जानें दाव पे लगाई हैं। हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल से, आइसोलेशन वार्ड से आप भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हमारे जो बाकी जो स्टाफ है वो भी जाते रहे हैं, और इतना मुश्किल था, कठिन था, मास्क पहने हुए हैं। इनिशियली तो चीज़ें थी नहीं, बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई हैं। पूरे जनूबी पंजाब से आपको रिपोर्टिंग की जाती है, आप यहाँ पे ओसीज वगैरह दे रहे होते हैं, लाइन पे ले रहे होते हैं, तो सबको देखते हैं, सब कठिन माहौल में, लेकिन काम ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए अवाम को तो हमने अपडेट करना ही करना है, तो वो हम कर रहे हैं। और अल्लाह की इसमें मदद और नुसरत जो है वो शामिल है, उसके बगैर हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। सलाम टू साहब, सल्यूट टू ऑल जर्नलिस्ट। थैंक यू जी। जर्नलिस्ट को वाकई में सलूट करना चाहिए, और सलूट जो है वो इसलिए भी है क्योंकि जर्नलिस्ट जिस तरीके से मुश्किल माहौल में इस वक्त काम कर रहे हैं, बेशक न्यूज़ कास्टर से लेके आपको हर तरह के उस फील्ड वर्कर की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त फील्ड के अंदर आप तक आगाही पहुंचा रहा है। बेशक डॉक्टर्स का अपना रोल है, पुलिस का अपना रोल है, पैरामेडिक्स का अपना रोल है, हर शख्स का अपना रोल है। इसके साथ साथ जर्नलिस्ट जो है वो शायद इन सब से आगे बढ़ के, क्योंकि सबके रोल में उसका भी हिस्सा शामिल है, और ये वो लोग हैं जिनको सलाम करने को दिल करता है। सलूट टू सहाफ़ी, सलूट टू जर्नलिस्ट। एक ब्रेक के बाद कुछ रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ जो फील्ड में होते हैं, फील्ड में जाके उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के दौरान जिन सहाफ़ियों ने फ्रंट रोल पर अपना किरदार अदा किया, उनमें सबसे ज़्यादा अहम वो फोर्स थी जिनको रिपोर्टर कहा जाता है। रिपोर्टर दिन हो रात हो, वो बॉर्डर लाइन पर सबसे पहले अपना किरदार अदा कर रहा था और ऐसे दुश्मन से मुकाबला कर रहा था जो कि नज़र भी नहीं आ रहा था। और रोही साउथ पंजाब की आवाज़ है। रोही ने इस सारी मैराथन कवरेज में, सबसे बड़ी कवरेज में, जो कि लोगों को आगाही देने के लिए थी, लोगों को इस वबा के हवाले से नंबर्स बताने के लिए थी, लोगों को लम्हा बलम्हा जो इन्फॉर्मेशन थी वो देने के लिए थी, उसमें सबसे अहम किरदार अदा किया। चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो रिपोर्टर्स हों। लेकिन रिपोर्टर्स की अगर बात की जाए तो वो दिन लो जान हथेली पर रख कर हमेशा से फ्रंट रोल पर अपना किरदार अदा करते रहे। और इसमें सबसे अहम किरदार रज़ा मलिक ने अदा किया, जो कि रज़ा मलिक साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं और स्टार एंकर भी हैं। तो रज़ा साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कई लोग तो आपसे डर जाते होंगे, जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते थे, क्वारंटीना सेंटर के अंदर जाते थे, तो ऐसे वाक़यात हुए आपके साथ जो माहौल बना कभी? यकीनन बहुत सारे लोगों ने तो अवॉइड भी किया और काफ़ी लोगों ने कहा कि बस फ़ोन पे बात कर लेते हैं, मुलाकात के लिए किसी को चाह भी मिलना तो। लेकिन ख़ुद भी सबसे बड़ी बात जो है, मसलन सबसे ज़्यादा एहतियात जो है ख़ुद की ये बात है कि जब ज़ायरीन का काफ़िला रवाना हुआ साउथ पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए, और जब वो डेरा गाज़ी खान से रवाना हुआ तो इत्तला आ गई थी। तो ये सुबह कोई टाइम है 6:30 बजे का, जब उन्होंने यहाँ मुल्तान इंतज़ामिया ने उनको रिसीव करना था शेरशाह टाल प्लाजे पर। तो कमिश्नर मुल्तान शानुल हक, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक, और उस वक़्त CPO ज़ुबैर रिशक जो आजकल अभी RPO हैं बहावलपुर, तो और साथ रज़ा और हमारे रिपोर्टर वसीम शहजाद और हमारे कैमरामैन की जो टीम थी वो वहाँ मौजूद थी कि जब बसेस वहाँ पहुँची तो वहाँ उस काफ़िले को रिसीव किया। और उस काफ़िले के साथ जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जो है वो लेबर कम्प्लेक्स में मुल्तान में जो बनाया गया, और इसके लिए बड़ी तैयारी की। इसमें ना मौसम बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें ना जो कई सारे जो डाउट्स थे ना, वो बहुत सारे डाउट्स थे। और जो फेयर था, डर, वो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। किसी ने इससे तजर्बा नहीं किया था कि इसके लिए क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से देखना है इसको, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, इसको रिपोर्ट कैसे करना है, इसको लोगों तक कैसे दिखाना है। लेकिन उस वक्त एक बाइंडिंग थी, एक सोच थी कि आ रहे हैं, हमने अपने लोगों को न सिर्फ हौसला देना है, हिम्मत देनी है, उनको बताना भी है। और साफ जाहिर है कि देखिए मौसम हम हमारे साथ हमारा रोज़ का वास्ता पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, वॉलंटियर्स फोर्स है, रज़ाकार हैं, उनके साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो अमला है, स्टाफ है जो कर रहा था, और सबसे बढ़ के जो मैं समझता हूँ सबसे बढ़ के जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिक्स हैं, और उनके साथ साथ जो सिक्योरिटी के लिए जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो एक कॉम्बो था। एक उस क्वारंटाइन सेंटर के लिए एक कॉम्बो जो है वो बना हुआ था कि जनाब कि किस तरीके से उनकी, और कोई भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि भाई जब पहली बार आपको कहा गया कि ये आपकी रोल होगा इस सारी स्टोरीज़ को कवर करने में, और जितने भी रिपोर्टर्स थे हम भी काम कर रहे थे, लेकिन सबसे आगे आप थे, और उस वक्त थोड़ा सा दिल डरा, या फिर आपने पीछे मुड़ के देखा कि मैं अंदर जाऊंगा, अंदर लोगों से बात भी करनी है? ऑब्वियसली लोगों से बात करनी थी ताकि लोगों के मसाइल भी बताएं, और लोगों से बात करनी थी, लोगों तक आगाही भी पहुंचाएं जो कि घरों में बैठे थे कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। तो उस दौरान में कभी सोच आई, कभी डर लगा? देखिए, डर तो यकीनन अपनी जगह होता है, लेकिन आप ना हमेशा अपने विंग मेट्स के साथ, जो आपके साथ आप जिन लोगों को देखते हैं, आप हमेशा अच्छी चीज़ जो है ना, आप दूसरों से सीखते हैं, और मिसाल भी वही बनती है कि आपने इंस्पिरेशन जो लेते हैं। तो जो हम वहाँ से जब जैसे काफ़िले आए क्वारंटाइन सेंटर के लिए, साफ ज़रा उनको वहाँ पहुँचना था, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक थे, कमिश्नर शानुल हक थे, तो हम सारे एक साथ जो है टीम, हम कैमरे के साथ हम पहुँची। अच्छा, कुछ मतलब ये था कि डर था कि जनाब अल्लाह के अंदर नहीं जाना, क्योंकि बाकी मीडिया हाउसेस की तरफ से भी ये था कि किसी ने क्वारंटाइन सेंटर को जो है वो विज़िट नहीं किया था सिवाय हमारे। हम मुसलसल उसको कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट थी, अंदर के रास्ते पता थे, सब चीज़ें पता था। तो जब सारे अंदर गए, जब बसेज आईं, तो जब वो ज़ायरीन वहाँ उतरे, और उतर के जिस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट जो है, जो जिनकी मैं अब किस का नाम लूँ, तमाम लोग जो है वो उनको रास्ता दिखा रहे थे, बता रहे थे
मसला बनता रहा। 40 घंटे का सफ़र करके आए थे वो। उतरने वालों के चेहरों पे थकान, थकावट, परेशानी, आप उनकी परेशानी देख के ना तो आप ये भूल गए थे कि यार कि ये तकलीफ़ में है, ये और किस तकलीफ़ में हो। हमेशा साफ़ी यही करता है कि दूसरे की तकलीफ दिखानी है, वो अपने साफ़ी का क्या रोल रहा? साफ़ी बहुत बतौर साफ़ी आप एक अरसे से ये सहाफ़त की जिम्मेदारियाँ, आग लगे, जंग हो, बारिश, तूफ़ान, आंधी, बीमारी, वबा, हर चीज़ में फ्रंट रोल पे तो साफ़ी होता है। बेशक डॉक्टर की बात करें तो सलूट है डॉक्टरों को जो अब वबा के दौरान है, लेकिन जब जो भी एपिडेमिक है या फिर कोई ऐसी सूरत हाल है उसमें साफ़ी हमेशा से आगे होता है। कोई शक वाली बात नहीं है मोहसिन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सहाफ़ी इस माशरे की आँख और कान है और वो सब कुछ बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। सहाफ़ी का जो ज़िम्मेदारी होती है ना वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो जो लफ्ज़ बोल रहा है या जो चीज़ वो दिखा रहा है उसका जो इम्पेक्ट है वो एट वेरी लार्ज आता है। लोग देख रहे हैं अपने घरों में बैठ के। एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी मोहसिन उस वक़्त। दो काम हो सकते थे, या डरा के आप उनको परेशान कर सकते थे उनको, या आप उनको हक़ाइक़ दिखा के और ये बता के कि किस तरह से ये लोग जो है हौसले से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आने वाले भी कोई गैर नहीं है आपके भाई। बेशक आपकी जान भी जोखिम में जी डेफिनेटली थी। बच्चे कहते थे कभी कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे देखिए वो जो जब आप दोस्त अहबाब जो हैं वो तो कई लोगों ने फ़ोन करके कहा, कई लोगों के वहाँ होते हुए भी कई लोगों का फ़ोन आया कि क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या जाहिलियत है, आप किस तरीके का काम कर रहे हो, क्यों अंदर का प्रेशर आए बहुत। जो दोस्त थे साफ सारे जो कंसर्न थे, जो आपसे मोहब्बत प्यार ठीक है। लेकिन मोहसिन आप खुद भी एक साफ़ी हो, आप खुद अग्रेसिव होकर रिपोर्टिंग करते हो। आप मुझे एक बात बताओ कि जहाँ सारे लोग एक लाइन में खड़े होकर काम कर रहे हो तो क्या सहाफ़ी को कहीं पीछे बैठ के छुप के कुछ जेब देता है? कभी नहीं होता। सलूट है बस ये वो जज्बा था कि जहाँ बाकी आपको एक तरफ पुलिस नज़र आ रही है, आपको एक तरफ आप फोर्सेस नज़र आ रही हैं, आपको एक तरफ डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, आपको एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है, तो सहाफ़ी पिलर है यार हम स्टेट का। तो वो हम इसलिए वहाँ थे, हम इसलिए वहाँ थे। मतलब आप जर्नलिस्ट हैं लेकिन उससे भी हट के अगर किरदार देखा जाए तो सलूट है। तो यही चाहता था। इकबाल सादिक हमारे साथ हैं जी, स्टार, उभरते स्टार। इकबाल साहब क्या सूरत हाल है, किस तरीके से दिल नहीं करता कि यार हम भी बैठ जाएं, हम भी क्वारंटाइन हो जाएं, लेकिन जज्बा कौन सा है, ऐसी कौन सी बात है जो सहाफ़ी जो है फ्रंट रोल पे चला जाता है और अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से अदा करता है? जी मेरे नज़दीक इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई जहाद कर रहा है वो सहाफ़ी हैं, जो ना सिर्फ ख़ुद का ख्याल किए बगैर, ख़ुद की जान की परवाह किए बगैर दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि ख़ुद का एहतियात करते करते दूसरों को भी बता रहे हैं लम्हा ब लम्हा कि आपने इस आलमी वबा से ख़ुद को बचाना कैसे है। अच्छा, मेरी चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट ये है रज़ा मलिक साहब से कि ये तो जहाँ पर गए थे उन मरीज़ों में जो वाकई इनका पॉजिटिव शिकार थे, मतलब उनके सामने एक खुली वबा थी, उनको पता था ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मुझे यहाँ पर जाकर काम करना है, फिर उनके पास एहतियाती तदाबीर थी। अच्छा, मुझे कुछ ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है जो ताजर बरादरी है, जिनमें आपको ये पता नहीं होता, मिसाल के तौर पर सब्ज़ी मंडी जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, आपको नहीं पता इसको ये अलामत है, ये इसमें मुब्तला हो चुका है, काम करना है। और फिर बड़ी परेशान कुन बात यह है, कल ही शायद आपने मेरी एक रिपोर्ट देखी हो कि वहाँ पर अभी तक जो है इंतज़ामिया, हुकूमत या जो मुतल्लका के मार्केट कमेटी वगैरह वहाँ पर मौजूद है, जो ताजर नुमाइंदगान हैं, वो अभी तक उनको ये शऊर दिलाने में ही नाकाम है, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जो कहते हैं कि भाई कोरोना शुराना तो है ही नहीं, ये सब ड्रामा है, हम समाजी फासला क्यों रखें और हम फेस मास्क क्यों इस्तेमाल करें, और ये जो सैनिटाइज़र हैं इस ब्लॉक के नाम का उनको पता ही नहीं ये क्या चीज़ है। अच्छा, वहाँ पर आप सब्ज़ी मंडी का जब भी चक्कर लगाएंगे बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ है। आजकल तो वैसे भी रोज़ है, मौसम चेंज है, इस सारी सूरत हाल में काम करना है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सहाफ़ी कर रहा है, सहाफ़ी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसको पता ही नहीं कि वो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर हजूम मौजूद है और उसको पता ही नहीं कि आगे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, मुश्किल हो सकता है और उसने काम करना ही करना है। लेकिन इकबाल जिस तरह बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ इसमें भी जो मीडिया का रोल है ना, जो सहाफ़ी का रोल है, जो रिपोर्टर का रोल है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो रिपोर्टर है ना, जो उसने अवेयरनेस दी ना, जो उसने बताया कि ये मास्क बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी हैं, आप गैर ज़रूरी तौर पे किन्हीं चीज़ों में एंगेज ना हो, ये मीडिया ने और बिला तखसीस ये अपनी ज़िम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके से, जिस तरीके से माशरे के किरदार करें, बिल्कुल पूरी की।
देखिए हर बंदा उतना अच्छा लर्नर नहीं होता, उतना सीखने वाला नहीं होता, उतनी जल्दी चीज़ों को पढ़ नहीं लेता। हर बंदे का एक मेंटल लेवल डिफरेंट है। जैसे एक बात कर रहे हैं कि मंडी में हज़ारों के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहाँ अनपढ़ भी हैं, वहाँ कारोबारी भी हैं, वहाँ गधेड़ी वाला भी आया हुआ है, वहाँ रिक्शे वाला भी है, वहाँ फड़िया भी है, रेहड़ी लगाने वाला भी है, आड़ती भी है, ताजिर भी है, ड्राइवर भी है, सब लोग, लोडर सामान उठाने वाला भी है। तो हर एक का जो डिफरेंट है, लेकिन बिला तखसीस उन सब के लिए जो SOPs हैं, जो इतलाएँ हैं, जो हुकूमत की तरफ से हिदायतनामे जारी किए गए, तो सबसे बड़ा सोर्स इस दौरान कोविड-19 में सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया ने, सहाफ़ी ने अदा किया कि उसने हर जगह ये मैसेज दिया, ये बताया। सलूट है जी आपको, कौम की तरफ से सलूट है। आप माओ के बेटे हैं और यकीन माने कौम की तरफ से सलूट और बेतहाशा दुआएं उन सहाफ़ियों के लिए जो वाकई में, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि कई हमारे दोस्त, हमारे कलीग इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे। और पूरे पाकिस्तान में ऐसा सिलसिला है कि सहाफ़ी बतौर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए इस बीमारी में मुब्तला भी हो जाता है। लेकिन रज़ा साहब वो मिसाल हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें, अल्लाह ताला उनके बच्चों के ऊपर हमेशा उनको कायम दायम रखें। लेकिन इन्होंने दिन रात जाकर क्वारंटाइन सेंटर में सब चीज़ें की और आप तक हक़ाइक़ बताए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें महफूज भी रखा। तो नीयत जज्बे जवान हो तो सब कुछ हो जाता है। तो सहाफ़ियों को सलाम करने को दिल करता है, सहाफ़ियों को एक बार कौम की तरफ से सलूट मारने को दिल करता है। तो ये मीडिया, ये सहाफ़ी हमेशा कायम व दायम रहे ताकि कौम की खिदमत करें, कौम को रास्ता बताएं और आगाही दें, जिस तरीके से कोरोना की वबा के दौरान इन्होंने दिया और देते आ रहे हैं और मुसलसल चल रहा है सिलसिला, हालांकि ख़तरा भी टला नहीं है। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।